अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौइज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है जिस पर बात करेंगे स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के क्या मामलात होने जा रहे हैं। एरीज टू लिब्रा वीडियोस हमारी अब अपलोड है, आप जाकर लिब्रा भी देखें, एरीज भी देखें, क्योंकि ये इम्पैक्ट है 28 अगस्त के बाद जो चांद ग्रहण लगने जा रहा है। पहले तो सर से ये भी पूछेंगे कि ये चांद ग्रहण जो है किस किस मामले में लोगों को नुकसानात दे रहा है, लेकिन इसमें बात सिर्फ आज हम स्कॉर्पियो पे कर रहे हैं तो स्कॉर्पियो का ही पूछेंगे इसमें, लेकिन बाकी डिटेल सर ने हर ज़ोडिक साइन को बताया। तो स्कॉर्पियो के क्या मामलात हैं अगर ये सितंबर के अंदर 28 अगस्त के बाद, और चांद ग्रहण के क्या इम्पैक्ट आएंगे उनकी ज़िंदगियों में, उनके बच्चों के साथ, उनके फाइनेंशियली मैटर्स में। क्या कर्जा लेना चाहिए या मिल जाएगा कर्जा इस टाइम पे स्कॉर्पियंस को, हाउसवाइफ के क्या मामलात होंगे, जो लड़कियां जॉब कर रही हैं या लड़के जॉब कर रहे हैं स्कॉर्पियंस, उनका क्या मामलात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है अचानक से। ये सारी बातें इस वीडियो में सर से जानेंगे कि कौन सा हाउस आपका इस टाइम आपको फायदा दे रहा है और कौन सा हाउस इस टाइम आपको नुकसान दे सकता है। बचना है आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फलक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। एरीज टू स्पाइसेस, सर के पास बड़े बिल्कुल। ज़बरदस्त परफ्यूम्स भी हैं। एरीज के अलग हैं, टॉरस का अलग है, तो वो आप ज़ंजानी.pk ज़ंजानी.pk पे वहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि विजिट करें वेबसाइट पे, और भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें, बल्कि मुफ्त चीज़ें भी हैं, वो भी आप मंगवा सकते हैं। तो ये आपको राज की बात बता दी है, ज़ंजानी.pk याद रहे। जी सर, स्कॉर्पियो। जब फलक स्कॉर्पियो की हम बात करेंगे ना, तो स्कॉर्पियो के लिए जो ग्रहण है, हम्म, 28 तारीख का ग्रहण लग रहा है इनके जायचे के 4th हाउस में, अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम। बाकी जो दीगर सीआरवी पोजीशन इनके जायचे में नजर आ रही है, क्योंकि ग्रहण का इम्पैक्ट सिर्फ ग्रहण के दिन तक नहीं है, ग्रहण का इम्पैक्ट रहेगा ग्रहण के बाद भी, और फिर ग्रहण के बाद सही मायने में जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन चेंज होनी है। वीनस ने अपना ज़ोडिक साइन चेंज करना है, वर्गो के अंदर मूव कर जाना है कैप्रिकॉन ने, जो कि एक्सॉल्टेड कैफियत है। फिर मिड ऑफ सितंबर में जाके सन मूव कर जाएगा वर्गो में। मिड ऑफ सितंबर के बाद जैसे ही सन मूव करेगा उसके फौरन बाद मार्स मूव कर जाएगा डेबिलिटेटेड हाउस में, और मार्स स्कॉर्पियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कॉर्पियो का अपना रूलिंग प्लैनेट है मार्स। तो इस एतबार से स्कॉर्पियंस वालों के लिए ये पूरी वीडियो सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट के ऊपर स्कॉर्पियंस वालों के लिए मरीख से रिलेटेड वो रीडिंग्स होंगी जो इनको सिर्फ ग्रहण या ग्रहण के बाद नहीं, सितंबर के अलावा अक्टूबर और नवंबर के पहले 15 दिन में भी फायदा देगी। ये जो आई रीडिंग हम देंगे आज जो रीडिंग देंगे, ठीक है सर, क्योंकि मरीख ने एक लंबे अरसे जो है वो डेबिलिटेटेड पोजीशन पर रहना है। अब इस एतबार से हम लोग देखें तो चौथे घर का जो ग्रहण है वो स्कॉर्पियंस वालों के लिए इस चीज़ की इंडिकेशन है कि अपने घर के माहौल को वक्त दें। ठीक है। घर के माहौल को खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए अपनी फैमिली मेम्बर्स की छोटी छोटी ख्वाहिशात का एहतराम करें। अगर आप पूरा नहीं कर सकते उनकी फरमाइशों को, तो एटलीस्ट उनको सुन लेना बहुत सारे मसलों का सलूशन इनको दिलाएगा। फिर स्कॉर्पियंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में जब ये ग्रहण लग रहा है उस टाइम के ऊपर इनके जायचे के 7वें घर का प्लैनेट कमज़ोर है। 7th हाउस का प्लैनेट भी वीक होना, 4th हाउस में ग्रहण लगना इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि इनकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इनकी मैरिटल लाइफ में ऑलरेडी जो हर्डल्स चल रही हैं, अगर इन्होंने इजाफी कॉन्शियसली तौर के ऊपर तवज्जो ना दी तो वो चीज़ें प्रलॉन्ग होंगी और वो दरारें गहरी हो जाएंगी। ओके। इस चीज़ को इनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने के साथ छोटी सी जो दरार है उसको अभी से फिल कर दें। अगर वो फिल नहीं की, किस रिश्ते में दरार ज्यादा आएगी? मैरिटल लाइफ में। मैरिटल लाइफ में, क्योंकि 7वें घर का प्लैनेट कमजोर है इसी में से, इस रिश्ते में, इसी टाइम फ्रेम में, क्योंकि मेन 7th हाउस का प्लैनेट वीक है। और मैरिटल लाइफ से हट के अगर हम वो मामला बयान करें जो कि प्रैक्टिकल अप्रोच के हैं, तो फिर वो आ जाते हैं शराकती बुनियादों पर। कि अगर आप पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इवन अगर आप पार्टनरशिप में खतून खाना है और अपनी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में है, और अगर आप मिल के कोई निज़ाम या सिस्टम चला रहे हैं घर का, तो तब भी जो चीज़ आप शराकत दारी में कर रहे हैं, जो चीज़ आप मिल के कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं। इवन अगर आप जॉब पे हैं और आप मिल के टीम वर्क के तौर के ऊपर काम करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप मिल के कोई असाइनमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो तभी जो फर्द आपके साथ मिल के काम कर रहा है उसके खदशात को दूर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी चीज़, पहली चीज़ ग्रहण और दूसरी चीज़ ये रिश्ता। तीसरी चीज़ जो ग्रहण के टाइम के ऊपर भी और सितंबर के पहले कोई 6 दिन बहुत एहतियात वाली रहेगी, वो चीज़ है इनकी ज़िंदगी में हर फर्द के ऊपर एतबार कर लेना, क्योंकि ये जज्बाती तौर के ऊपर लोगों के साथ बड़ी जल्दी अटैच हो जाता है। जज्बाती तौर के ऊपर ये बड़ी जल्दी लोगों से मेंटली तौर पे कैप्चर्ड भी हो जाता है और हाईजैक्ड भी हो जाता है।
ठीक इस एतबार से इनको जिंदगी में इस चीज की बहुत केयर करने की जरूरत है कि इनके 11वें घर का प्लैनेट कमजोर चल रहा है और ऊपर से ग्रहण मजीद 2 घरों को अफेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे मरकरी की कमजोरी, लोगों के साथ अटैच्ड हो जाना, मैनिपुलेट हो जाना, इनकी जिंदगी में इनके कुछ बहुत राजों को, बहुत ऐसी बातों को, बहुत ऐसे ख्वाहिशात को, बहुत ऐसी जज्बात को जो कि अभी ये नहीं चाहते कि ये बयान करें। क्योंकि बेसिकली तौर के ऊपर स्कॉर्पियंस वालों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उनकी अपनी पर्सनालिटी या उनकी अपनी वो सोचें और उनके वो राज और वो ख्वाहिशें जो सिर्फ उनके अलावा किसी को नहीं पता होती। तो यहाँ पे लोगों के ऊपर एतबार करना इनके बातों को बाहर लीक करवा सकता है, प्रॉब्लम की तरफ लेके जा सकता है। तो इस चीज़ के एतबार से इनको बहुत शदीद एहतियात और केयर की ज़रूरत है। अब ग्रहण के बाद, ग्रहण से पहले की ये एहतियात और ग्रहण के बाद चीज़ें निस्बतन फिर इनके लिए थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होंगी, क्योंकि 2 तारीख से 7वें घर का सितारा कमज़ोर कैफियत से निकल जाएगा और इनके जायचे में निस्बतन अपनी मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा सुख का सांस आएगा। सुख का, ये 2 सितंबर के बाद, 2 सितंबर के बाद, ग्रहण के ठीक है, बाद। ग्रहण के बाद। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में जो पार्टनरशिप से जुड़े हुए जो काम चल रहे हैं उनमें भी आसानी आना शुरू होगी, बेहतरी आना शुरू होगी। और उसके साथ साथ 8 सितंबर से इनकी ज़िंदगी में जो लोगों से इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, लोगों से इनकी जो तवक्कुआत हैं, वो फुलफिल होनी शुरू होंगी। ठीक या है, जो ये मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का इनको इन रिटर्न मिलना शुरू होगा। जो ये एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं या किसी के साथ जो नेकी कर रहे हैं उस नेकी का इनको रिवॉर्ड मिलना शुरू होगा। ये इम्पैक्ट इनकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह 8 तारीख से लेके 26 सितंबर तक रहेगा, ठीक है, जो इनको ज़िंदगी में ज़हनी तौर पे सुकून भी देगा, ज़हनी तौर के ऊपर थोड़ा सा हौसलेमंदी की तरफ भी लेके जाएगा। और स्पेशली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा सिबलिंग है जो कि इनसे उम्र में बड़ा है, यानी कि बड़े बहन भाई हैं, वो इनकी ज़िंदगी में एक तरह के नेमत का किरदार अदा करेंगे और इनके बहुत सारे मसले उनकी वजह से इंशाल्लाह सुधरेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ इनके जायचे में देखें तो पैसा स्ट्रेट अवे इनको ज़िंदगी में सफ़र से मिलेगा। सफ़र करना चाहे डोमेस्टिक हो, अपने इलाके से निकल के किसी दूसरे इलाके में ठीक है। जाना हो, या इनकी ज़िंदगी में अपने मुल्क से निकल के किसी दूसरे मुल्क में जाना हो, इनके नसीब को बदलेगा। ठीक है, इनको ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा मिलेगा। इनको अपनी ज़िंदगी में ऐसा इन्वेस्टमेंट या ऐसा पैसा जो कि स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स ट्रेडिंग या ट्रेड के बिजनेस में हो, वहाँ से इनको फाइनेंशियल तौर पर बेनिफिट्स मिलेंगी। या ऐसा रोज़गार जो कि तलीम और तदरीस में हो, और ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि किसी भी तलीम से या लोगों को सिखाने के मामले से हो, चाहे वो दीनी तलीम हो, चाहे वो दुनियावी तलीम हो, चाहे वो रूहानी तलीम हो, जो भी चीज़ ये लोगों को सिखा रहे हैं वहाँ से इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर गेन मिलने के साथ इज्जत और रिस्पेक्ट भी मिलेगी। क्योंकि पहले 15 दिन में पूरे 1 साल के बाद इनके जायचे के 10वें घर का सितारा अपने ज़ाती घर में है, तो इनको इज्जत की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है, इनको लोगों की नज़रों में वक़्त की तरफ लेके जा रहा है, तो इनको ज़िंदगी में सफ़र लोगों की नज़रों में बढ़ाई की तरफ भी लेके जाएगा। ठीक तो ये इम्पैक्ट है इनकी ज़िंदगी में जो कि खूबसूरत होगा। अब इन्हीं खूबसूरत दिनों में जो कि 2 सितंबर से शुरू हो रहे हैं ग्रहण के बाद, और ये रहेंगे अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कुछ 26 सितंबर तक। और अगर ये चाहते हैं कि 26 सितंबर के बाद भी ये खुशी जारी रहे, ये चाहते हैं कि 18 सितंबर के बाद भी ये ज़हनी तौर के ऊपर मुस्बत अप्रोच में रहे, ये अपनी ज़िंदगी में हौसले की तरफ रहें, या अपनी ज़िंदगी में फिजिकली तौर के ऊपर बेहतर रहें, या लोगों के साथ इनके रवाबत बेहतर रहें, या इनकी ज़िंदगी में ये किसी भी तौर के ऊपर कमज़ोर जज्बाती पोजीशन पे ना जाए, इनको फिर अपनी ज़िंदगी में एक रेमेडी लाजमी करनी है, और वो रेमेडी 2 महीने लगातार करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में 18 सितंबर से इनके माइंड का प्लानट इनके नसीब के घर में डेबिलिटेटेड पोजीशन पे जा रहा है, जो इनको ज़िंदगी में कमज़ोर फैसलों की तरफ लेके जाएगा, जज्बाती फैसलों की तरफ लेके जाएगा, लोगों के ऊपर एकदम से एतबार करना ना, लोगों की बात मान लेना, या फिर किसी तौर के ऊपर किसी को पैसा दे देना इन्वेस्टमेंट्स के लिए या सफ़र के लिए, किसी तौर के ऊपर या इमिग्रेशन के लिए, हसूल वीज़ा के लिए किसी के झांसे में आ जाना, इनको बाद में पछतावे की तरफ लेके जाएगा। तो इन चीज़ों में जहाँ पे इन्होंने बचना है वहाँ पे रेमेडी भी करनी है, और ये रेमेडी इनके जायचे में स्टार्ट होगी 18 सितंबर के बाद। ठीक है, पहली रेमेडी इनके जायचे में जब ये वीडियो देखें तब से लेके 1 सितंबर तक है, और वो रेमेडी ये लोग अपनी ज़िंदगी में देंगे रोज़ाना। रोज़ इन्होंने करना है सफ़ेद रंग की हस्बे तौफीक किसी भी चीज़ का सदका, सफ़ेद चीज़ का। दूसरा फिर उन्होंने 28 तारीख को 2 रकत नमाज़ आयात पढ़नी है, और उसमें नियत करनी है कि जो नमाज़ पढ़ रहे हैं इसका सवाब हदिया कर रहे हैं कुल अंबिया को, ये कर सकते हैं। या फिर नमाज आयात पढ़ें और नमाज आयात में फिर नियत करें कि नमाज खसूफ की अदायगी की जाए। तो ये 2 तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। और दूसरी चीज़, जो ग्रहण के बाद की खुशबख्तियाँ, खूबसूरतियाँ, प्रॉस्पेरिटीज़ ये एंजॉय करेंगे, वहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी में किसी मुखलिस फ़र्द को ज़रूर फिक्स्ड करें, जिसके साथ ये 18 सितंबर से लेके 30 नवंबर तक ऑन एंड ऑफ
मुशावरत करते रहें, चीज़ें डिस्कस करते रहें, चीज़ें किसी तौर के ऊपर शेयर करते रहें, तभी ये मसाइल, परेशानी और मुश्किलात से बच पाएंगे। बच पाएंगे। और साथ में ये सदका ज़रूर दें, और ये सदका इन्होंने स्टार्ट करना है 16 सितंबर से। सितंबर का महीना भी और अक्टूबर का महीना भी ये सदका ज़रूर दें, और ये सदका इन्होंने देना है हर मंगल के दिन, हर मंगल। एवरी ट्यूसडे। Tuesday। सुर्ख रंग की कोई भी चीज़ लें, जिसमें गोश्त ले लें, कलेजी ले लें, कोई सुर्ख दाल ले लें, सुर्ख रंग का मशरूब ले लें। पाकिस्तान में है और आपको अगर ये चीज़ें नहीं भी मिल रही, तो आप 100 रुपये का नोट लेके जो सुर्ख रंग का है वो किसी गरीब मुस्तक को दे दें, क्वांटिटी जितनी भी हो। हस्ब तौफीक। ये एक सदका करना इनकी ज़िंदगी में इनको इमोशनली तौर के ऊपर बैलेंस रखेगा और मसाइल, परेशानी, मुश्किलात से महफूज रखेगा। महफूज रखिएगा। क्या बात है, बड़ा ज़बरदस्त सर ने सारी डिटेल बता दी। सर इनका लकी नंबर भी बता दें। लकी नंबर इनके लिए देखा जाए तो इनके लिए जो वक्ती तौर पे सबसे खूबसूरत नंबर चल रहा है वो है 3 नंबर। 3 नंबर, 3 लकी है, 3 से रिलेटेड 3 काम करें। और जुमेरात का दिन जुमेरात खूबसूरत दिन है इनके लिए, कि कोई भी काम करना चाहेंगे जुमेरात के दिन इनकी ज़िंदगी में चीज़ें खूबसूरत होंगी। खूबसूरत होंगी। तो स्कॉर्पियो कैसी लगी आपको रेटिंग? सर ने बड़ी अच्छी रेटिंग बताई। मेरे कई क्वेश्चन थे, वो एक ही उन्होंने उसमें क्लियर कर दिए हैं, जो जो चीज़ें सर ने बताई हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम सेजिटेरियस पे करेंगे और उसके मामलात पर भी बात करेंगे। तो आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, और ये वीडियो स्कॉर्पियंस अगर आप हैं तो इंजॉय करें, अगर स्कॉर्पियन नहीं है तो स्कॉर्पियंस को सेंड कर दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलो।